अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर लम्हा ज़हन पर सैकड़ों फिक्रें, कारोबारी उलझनें और दुनियावी मसरूफियात सवार रहती हैं, इंसान जब नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता है तो अक्सर उसका जिस्म तो वहां मौजूद होता है, लेकिन दिल और दिमाग कहीं और भटक रहे होते हैं। हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, हाथ बांधते हैं, लेकिन ज़हन में बाजार खुल जाते हैं, पुराने हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं और वो सुकून और खुशुआ जिसका वादा नमाज में किया गया है कहीं खो जाता है। हम नमाज पढ़कर फारिग हो जाते हैं, मगर दिल की वो बेचैनी खत्म नहीं होती जो मुसल्ले पर बैठने से पहले थी। ऐसा क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नमाज की तैयारी इस वक्त शुरू करते हैं जब हम मुसल्ले पर कदम रखते हैं। हालांकि नमाज का आगाज मुसल्ले से बहुत पहले उस वक्त हो जाता है जब हम वजू के लिए पानी के बर्तन या नल की तरफ बढ़ते हैं। वजू सिर्फ हाथ मुन्ना और पांव धोने का एक जिस्मानी अमल या महज एक फ़क़ही शर्त नहीं है जो नमाज से पहले पूरी करनी जरूरी है। ये दरअसल एक गहरा नफ्सियाती, रूहानी और ज़हनी सफर है। ये दुनिया के हंगामों से कटकर कायनात के मालिक के हुजूर पेश होने का एक उबूरी मरहला है। जब एक इंसान शऊर और बीदारी मग़ज़ के साथ वजू करता है तो वो अपने ज़हन को मुसल्ले पर सजदे के लिए तैयार कर रहा होता है। ये वो ज़हनी तैयारी है जो इंसान के अंदर के शूर को खामोश कर देती है, और जब वो अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाता है तो इसका वजूद पुरस्कून और दिल मुतमईन हो चुका होता है। आइए इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ इस वक्त से करते हैं जब आपके दिल में नमाज का ख्याल आता है। जब अजान की आवाज़ कानों में पड़ती है या नमाज का वक्त होता है तो इसी लम्हे से आपको अपनी दुनियावी मसरूफियात को एक तरफ रखने का ज़हनी फैसला करना होता है। आप अपने मोबाइल को दौर रखते हैं, अपने काम को रोकते हैं और ये सोचते हैं कि अब मैं उस हस्ती से मुलाकात करने जा रहा हूं जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। जैसे ही आप वजू की नीयत करते हैं, आपके ज़हन में एक तब्दीली आनी चाहिए। नीयत सिर्फ ज़बान से कुछ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं है, बल्कि ये दिल के इरादे का नाम है। आप अपने दिल में ये पख्ता इरादा करते हैं कि मैं अब दुनिया के तमाम झगड़ों, तमाम परेशानियों और तमाम कामयाबियों को यहीं छोड़कर अपने रब के सामने हाजिर होने जा रहा हूँ, जो मेरी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी तौबा का मुंतजर है। जब आप वजू के लिए पानी को देखते हैं तो आपको महसूस होना चाहिए कि यह पानी सिर्फ एक मादी चीज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई पाकीज़गी की एक नामत है। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने दोनों हाथ धोना शुरू करते हैं तो आपको अपने ज़हन में ये तसव्वुर लाना चाहिए कि उन हाथों से दिन भर में जो भी कोताहियां हुए, जो भी गलत काम हुए या किसी का दिल दिखाया गया, इस पानी के बहने के साथ ही वो सब गुनाह धल रहे हैं। ये वो वक्त होता है जब आप अपने हाथों के साथ साथ अपने अमाल को भी पाक कर रहे होते हैं। हाथों की सफाई करते हुए आपका ज़हन दुनिया के मादी फायदों से हटकर अपनी रूह की सफाई की तरफ मतवजा हो जाता है। ये एहसास आपके अंदर एक आजिज़ी पैदा करता है, और आजिज़ी ही वो पहली सीढ़ी है जो मुसल्ले पर सुकून का बायस बनती है। उसके बाद जब आप अपने मुना में पानी डालते हैं और कली करते हैं तो ये सिर्फ मुना की सफाई नहीं है, ये इस ज़बान की पाकीज़गी का अमल है जिससे हम दिन भर में झूठ, गैबत, चगली या सख्त अल्फाज निकालते हैं। जब पानी आपके मन्ना के अंदर घूमता है और आप उसे बाहर गिराते हैं तो आपको ये गहरा एहसास होना चाहिए कि आप अपनी ज़बान को हर इस गंदे और नापसंदीदा लफ्ज़ से पाक कर रहे हैं जो आपने पूरे दिन में बोला है। अब ये ज़बान पाक हो रही है ताकि उससे कायनात के सबसे पाक कलाम की तलावत की जा सके। जब आपको ये शऊर हासिल हो जाता है कि अब आपकी ज़बान पाक हो चुकी है और ये सिर्फ सच, हमद और सना के लिए तैयार है, तो आपका ज़हन खुद ब खुद फजूल बातों की सोच से आज़ाद हो जाता है। ये एहसास इंसान के अंदर एक अजीब सा ठहराव लाता है कि अब मेरी ज़बान अपने खालिक की बड़ाई बयान करने के काबिल हो रही है। मना की सफाई के बाद बारी आती है नाक में पानी डालने की और उसे साफ करने की। नाक इंसानी चेहरे का वो हिस्सा है जो तकब्बुर और गुरूर की अलामत समझा जाता है। मुहावरों में भी नाक ऊंची रखने का मतलब गीरत और ऊना लिया जाता है। जब आप नाक में पानी डालते हैं और उसे बाएं हाथ से साफ करते हैं तो ये दरअसल अपने अंदर के तकब्बुर को, अपनी अना को और अपनी बड़ाई के झूठे एहसास को साफ करने का नाम है। आप अपने रब के सामने ये एतराफ़ कर रहे होते हैं कि ए अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी तमाम तर
इना और फख्र को खत्म करता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं एक आजिज बंदा हूँ और तेरे ही सामने सर तस्लीम खम करता हूँ। जब इंसान के अंदर से अना का ये बोझ उतर जाता है तो उसका जहन हल्का फल्का हो जाता है। यही वो जहनी तैयारी है जो मुसल्ले पर पहुंचने से पहले इंसान को दुनियावी जाहो जलाल और अहदों के नशे से आज़ाद कर देती है। फिर जब आप अपने चेहरे पर पानी डालते हैं तो ये वज़ू का एक इंतहाई अहम और रोह परूर हिस्सा है। चेहरा इंसान की शनाख्त है, ये वो आईना है जहां इंसान के अंदर के तमाम जज्बात, गुस्सा, नफरत, हसद और लालच नुमायां होते हैं। जब आप अपने पूरे चेहरे पर पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पानी बहाते हैं तो आपको ये तसव्वुर करना चाहिए कि इस चेहरे ने दिन भर में जो कुछ भी गलत देखा, जिन बदंगाहियों का अर्तिकाब किया या जिन चेहरों को देखकर दिल में कीना और हसद पैदा हुआ, वो सब इस पानी के साथ बह गया है। चेहरे पर पानी के ये कतरे आपके अंदर के गुस्से और हिजान को ठंडा कर देते हैं। पानी की ये ठंडक आपके आसाब को प्रस्कून करती है और आपके जहन में ये बात पख्ता हो जाती है कि अब मैं अपने उस चेहरे को अपने मालिक के सामने सजदे में रखने जा रहा हूँ। ये एहसास इंसान के चेहरे पर एक रूहानी नूर और दिल में एक गहरा सुकून पैदा करता है। चेहरे के बाद जब आप अपने दोनों हाथों को कहनियों समेत धोते हैं तो पहले दाएं हाथ को और फिर बाएं हाथ को धोना आपको याद दिलाता है कि एक दिन हमारे अमाल नामे भी दाएं या बाएं हाथ में दिए जाएंगे। जब आप दाएं हाथ पर पानी बहाते हैं तो आपके दिल में ये उम्मीद जागनी चाहिए कि ए मेरे रब, मुझे इन लोगों में शामिल फरमा जिनका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा और जिनका हिसाब आसान होगा। जब आप बाएं हाथ को धोते हैं तो आपके अंदर एक खौफ और तौबा का एहसास होना चाहिए कि या अल्लाह, मुझे उन लोगों से बचा जिनके अमाल नामे बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिए जाएंगे। हाथों को कहनियों तक धोने का ये अमल इंसान को मुस्तकबल की यानी आखिरत की फिक्र में गुम कर देता है। जब जहन आखिरत की इस बड़ी हकीकत की तरफ मुतवज्जा होता है तो दुनिया की आर्जी परेशानियां, कारोबारी नुकसानात या दफ्तरी तनाव बहुत छोटे और बेमानी नजर आने लगते हैं। इंसान का जहन दुनियावी उलझनों के हिसार से निकलकर अब्दी सुकून की तरफ गामजन हो जाता है। उसके बाद सिर का मसह करने का मरहला आता है। मसह करने का मतलब ये है कि आप अपने गीले हाथों को अपने सर पर, कानों पर और गर्दन के पीछे फेरते हैं। ये अमल नफ्सियाती और साइंसी एतबार से भी इंसान को शदीद तरीन सुकून फराहम करता है। सिर इंसानी जिस्म का वो मरकज है जहां तमाम सोचें, तफिकरात, मंसूबे और परेशानियां जन्म लेती हैं। जब आप अपने गीले और ठंडे हाथों को सर के अगले हिस्से से शुरू करके पीछे गद्दी तक ले जाते हैं और फिर वापस लाते हैं तो ये अमल आपके दिमाग के खलियों को आराम पहुंचाता है। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने जहन पर लादे हुए तमाम बोझ को अपने हाथों से उतार कर फेंक रहे हों। कानों का मसह करते हुए आप ये सोचते हैं कि अब मैंने दुनिया की तमाम आवाज़ों, तमाम तनकीदों, तमाम तारीफों और तमाम शोर शराबे से अपने कान बंद कर लिए हैं और अब मेरे कान सिर्फ अपने रब की पुकार और उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। गर्दन का मसह आपको यह याद दिलाता है कि यह गर्दन सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगी, दुनिया के किसी जाबिर, किसी खौफ या किसी लालच के सामने नहीं झुकेगी। ये मसह आपके पूरे आसाबी निज़ाम को दबाव से आज़ाद कर देता है और आपको मुसल्ले पर खड़े होने के लिए एक प्रस्कून और मुस्तहकम ज़हन अता करता है। आखिर में जब आप अपने दोनों पांव टखनों समेत धोते हैं तो ये वज़ू का आखिरी जिस्मानी अमल होता है। पांव इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। दिन भर में ये पांव कहां कहां चले, कौन कौन गलत जगहों पर गए, किस किस नाफरमानी की तरफ उठे, पांव धोते वक्त इन तमाम बातों का एहसास दिल में होना चाहिए। जब आप इंगलियों का खिलाल करते हैं और पानी टुखनों के ऊपर से बहता है तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि पांव के गुनाह भी पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल रहे हैं। उसके साथ ही आपका जहन उस बात के लिए तैयार होता है कि अब ये पांव मुसल्ले पर जमकर खड़े होने वाले हैं। ये वो पांव हैं जो अब अपने खालिक के सामने क़याम की हालत में होंगे, जो रुकुआ में बोझ उठाएंगे और सजदे में जमीन पर टुके रहेंगे। पांव धोने के बाद इंसान जमीन पर अपनी मौजूदगी को ज्यादा मजबूती से महसूस करता है। उसका तवाजुन दरस्त होता है और वो जिस्मानी और जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। जब वजू का ये पूरा अमल खत्म होता है और आप पानी की आखिरी बूंदों को अपने जिस्म से गिरते हुए देखते हैं तो इस वक्त आप एक बिल्कुल नए इंसान बन चुके होते हैं।
अब आपके जिस्म पर तरोताजगी है, आपका एसाबी निज़ाम पर सुकून हो चुका है, आपके ज़हन से दुनियावी ख्यालात का बोझ हल्का हो चुका है और आपका दिल अपने रब से गुफ्तगू के लिए तड़प रहा होता है। ये वो ज़हनी हालत है जो वज़ू के सीहा शूर से पैदा होती है। अगर हम सिर्फ आदत के तौर पर जल्दी जल्दी पानी बहा लें तो जिस्म तो शायद साफ हो जाए, लेकिन ज़हन वहीं का वहीं रहता है जहां वो वज़ू से पहले था। असल वज़ू वो है जिसमें आपका हर उज़ू धोने के साथ साथ आपका ज़हन भी दुनिया से कटता चला जाए। वज़ू के फौरन बाद जब आप मुसल्ले की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। पुरस्कुन अंदाज में, वक़ार और संजीदगी के साथ मुसल्ले पर आकर खड़े हों। अब आपके सामने कोई इंसान नहीं है, कोई अफसर नहीं है, कोई बड़ा दबाव नहीं है, बल्कि वो हस्ती है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। जब आप मुसल्ले पर खड़े हों तो अपने दोनों पांवों को मुतवाजी रखें, अपने कुंधों को ढेला छोड़ दें और अपनी नजरों को सजदे की जगह पर जमा दें। सजदे की जगह पर नजर जमाने का एक बहुत बड़ा नफ्सियाती फायदा ये है कि ये आपके दाएं बाएं देखने की आदत को खत्म करता है और आपकी तौजा को एक मरकज पर ले आता है। जब तौजा एक जगह मरकूज हो जाती है तो इधर उधर के ख्यालात खुद ब खुद गायब होने लगते हैं। अब इस हालत में जब आप अपने हाथ अपने कानों तक उठाते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसका एक गहरा मतलब है। अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आपकी जबान से ये निकलता है और आपके जहन में वजू की वो पूरी तैयारी मौजूद होती है तो आपका दिल गवाही देता है कि हाँ, मेरी तमाम परेशानियों से मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरे तमाम मसाइल से मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरी नौकरी, मेरे बिजनेस, मेरे दुखों और मेरी बीमारियों से मेरा अल्लाह बड़ा है। जब आप ये कहकर अपने हाथ बांध लेते हैं तो गविया आप दुनिया को अपने पीछे फेंक देते हैं और अपने रब की आगोश रहमत में आ जाते हैं। ये वो नमाज होती है जिसमें इंसान को वो सुकून मिलता है जिसकी तलाश में वो दर दर भटकता है। ये वो खुशुआ है जो इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देता है।